अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ आपकी होस्ट हशमा अली नवाज़ और आओ मेरे शो के एक और ज़बरदस्त खूबसूरत से एपिसोड में आप सबको वेलकम कहती हूँ। और मेरे साथ हमेशा की तरह बेग भाई मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम बेग भाई। अस्सलाम वालेकुम आशमा, कैसी हैं? ठीक ठाक, आप कैसे हैं? शुक्र शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। ईद मज़े की में हैं? ईद बिल्कुल की शुक्र, तैयारियों ईद में? की तैयारी हो रही है। ईद की आमद है और बकरा ले लिया? बकरा बिल्कुल जानवर बिल्कुल कुर्बान? बस अभी नहीं लिया है, अभी काफ़ी अच्छा, मसरूफ़ है, लेकिन लेंगे इंशाल्लाह। कब इरादा है लेने का? बस कल तक इंशाल्लाह। अच्छा, कल तक इंशाल्लाह। चलें बिल्कुल जी हम कीमतें इतनी ऊपर चढ़ गई है वजन। तो अब वो कीमतों का रोना तो हम फिलहाल बिल्कुल नहीं रो पूरा सकते मुल्क जन फिलहाल हम नहीं रोक बिल्कुल सकते हैं। तो तमाम व्यूअर्स को वेलकम कहेंगे शो बिल्कुल में और आपसे ये कहेंगे कि आप हमें कॉल कर सकते हैं 282341 पे आप हमें कॉल कर सकते हैं और अपनी राय से हमें आगाह कर सकते हैं, हमसे बात कर सकते हैं। हमेशा की तरह कुछ गेस्ट हमारे साथ मौजूद होते हैं गिलगित बल्तिस्तान और चित्राल से उनका ताल्लुक़ होता है, लेकिन आज क्योंकि डोमिनेंसी मैं अगर कहूँ कि तो चित्राल से ही हमारे साथ गेस्ट मौजूद हैं और हम आज एक और इशू पे बात करेंगे और बड़े खूबसूरत से गेस्ट मौजूद हैं और बड़ा अच्छा काम कर। आज वैसे गेस्ट थोड़े ज़्यादा हैं लेकिन उनके साथ एक और गेस्ट मौजूद हैं। ये भी मैं आप लोगों से यही कह रही थी कि हम उस अपने रीजन से उन लोगों को आपके सामने लेकर आएँ जो डेवलपमेंट सेक्टर में काम करें, अपनी तरफ से कोशिश करें कि किसी तरह से इस इलाके के, इस रीजन के लोगों की भलाई के लिए काम किया जाए। चलें अगर गवर्नमेंट सपोर्ट नहीं करती है तो इट डज़न्ट मैटर, हम तो कर सकते हैं। तो एक और इनिशिएटिव और मुझे बहुत अच्छा ये लगता है कि ये दो हस्बैंड एंड वाइफ हैं, हमारे पास कपल मौजूद है जो मिलके ये काम कर रहे हैं और साथ हमारे अली भाई बैठे हैं। अली भाई मैं इसलिए कह रही हूँ क्योंकि हम अली भाई कहते हैं, लेकिन मोहम्मद अली साहब मौजूद हैं और ये अम्बा प्रोफेशनल फोरम के जो है को फाउंडर हैं। को इसलिए क्योंकि जो इनके साथ की मिसेज बैठी हैं उनकी तरफ मैं बाद में जाऊंगी, लेकिन पहले सलाम आपको कर लूँ। अस्सलाम वालेकुम अली भाई, कैसे हैं? ठीक ठाक? Thank you very much. और वेलकम टू द शो। Thank you very much. Thank you for inviting us. ये वैसे प्लेजर इज़ ऑल माइन, बल्कि और हमारे चैनल की कि आप लोग आए। इनके साथ मैंने क्यों कहा कि ये को फाउंडर है, क्योंकि कहते हैं ना कि हर कामयाब मर्द के पीछे एक औरत का हाथ होता है और यहाँ वाकई ऐसा होता हुआ दिखाई दे रहा है। मानेंगे ना अली भाई इस चीज़ को? नहीं नहीं बिल्कुल मानूंगा। नहीं, पहले कहा उसके बाद कहने बिल्कुल मानूंगा, क्योंकि इनके साथ इनके इस मिशन में, इस काम में इनकी वाइफ हमेशा मौजूद होती हैं और ये फाउंडर हैं अम्बा प्रोफेशनल फोरम फाउंडर के। एंड प्रेसिडेंट बिल्कुल, और ये लोग काम कर रहे हैं। अनीसा अली साहिबा हमारे साथ मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं आप? कैसे हैं? ठीक ठाक हैं, वेलकम टू द शो। थैंक यू वेरी मच। और ये बताओ कि ये जो प्रोजेक्ट अम्बा का प्रोजेक्ट प्योरिटी पे आजकल आप लोग काम कर रहे हैं और ये जो है विमेन एम्पावरमेंट पे है और ख़ास तौर पर हमारे इलाके की ये है एम्पावर अ वुमन, ओके, एम्पावर अ फैमिली। ये हम लोग का टैगलाइन है। ज़बरदस्त, इस पे हम काम कर और रहे हैं। वेरी ट्रू। जी बिल्कुल वेरी ट्रू। और उस पे एम्पावर अ वुमन एंड एम्पावर अ फैमिली और फिर देन अल्टीमेटली इंटायर सोसाइटी जो हम कहेंगे। बिल्कुल। बिल्कुल, और इस पे ये काम कर रहे हैं। ख़ास तौर पे मुझे एक चीज़ बड़ी अच्छी लगी कि ये जो काम कर रहे हैं उसमें हमारे ट्रेडिशनल जो एम्ब्रॉयडरी है उसको किस तरह से हम मॉडर्न करके आज के ट्रेंडी बना के उसको यूटिलाइज कर सकते हैं और ख़ास तौर पे वहीं की ख़वातीन करती हैं ना ये काम। बिल्कुल सही। लेकिन सबसे पहले मैं से पूछ लेते हैं कि अपने ऑर्गेनाइजेशन के बारे में थोड़ा सा हमें बता दें। बिल्कुल डेफिनेटली सबसे पूछेंगे क्योंकि हमारे तीनों जो गेस्ट मौजूद हैं माशाल्लाह तीनों जो है ना काम में इतने एक्टिव हैं कि मैं जानती हूँ। मैं ये बोल सकता हूँ कि मैं तो फील्ड का बंदा हूँ। अच्छा, ठीक है, डिटेल आपको अनीसा बताएगी प्योरिटी के हवाले से। बिल्कुल, हमें जब ऑर्डर होता है कि आप फील्ड पे जाएं तो हम फील्ड में चल निकलते हैं। चलें जी। तो अनीसा साहब मास्टरमाइंड इसमें जो है मैं कहूँगा कि अनीसा है। जो हम लोग का थीम लाइन है एम्पावर अ वुमन एम्पावर अ फैमिली। ठीक है, वो हमने ये कहा कि अब शुरू अपने घर से करते हैं। ठीक है, और एग्जाम्पल हमारे सामने है। हाँ, बिल्कुल हम देख रहे हैं, हमें समझ तो प्योरिटी जो है प्योरली अनीसा का प्रोजेक्ट है। इन्हीं के इंडियाज़ पे जो है हम काम कर रहे हैं और लास्ट हम लोग का चित्राल का विजिट भी हुआ था सही। और काफ़ी मुश्किल विजिट। चले अनीसा में इस बारे में थोड़ा सा डिटेल में बताएं कि बस यही है कि हमारा ये जो प्रोजेक्ट हमारा शुरू करने का मकसद ये था, जिस तरह इन्होंने टैगलाइन भी आपको बताई, एम्पावर अ वुमेन एम्पावर अ फैमिली। तो वही चीज़ है कि आप एक वुमेन को, एक खातून को उनके घरों से लेकर आएँ और वो काम करें और आप उसको किस तरह से मज़ीद ट्रेंडी बना सकते हैं ताकि वो मार्केट में इन हो सके वो प्रोडक्ट। तो वही चीज़ है कि आप किस तरह से, क्योंकि हमारी ख़वातीन काम तो कर रही होती हैं लेकिन उनको ये नहीं मालूम कि किस तरह वो जो है उसको मार्केट में लेकर आ सकती हैं, उसकी मार्केटेबिलिटी के हवाले से। तो उस चीज़ पे हम लोग फोकस कर रहे हैं कि इनकी जो ट्रेडिशनल एम्ब्रॉयडरी है, कैलाश की हो गई, चित्राल की जो ख़वातीन है, खासतौर पर आपने इनकी टोपियों पर देखा होगा, बड़ी ज़बरदस्त किस्म की, बड़ी नफासत से हुई भी होती है वो चीज़ें। तो उसको आप किस तरह से जो है वो मार्केट में लेकर आ सकते हैं, इस चीज़ पे हम काम कर रहे हैं। कितना अर्सा हुआ इस प्रोजेक्ट को?
इस पे ऐसा है कि 2011 में मैं सार्क के साथ एक ट्रेनिंग में गया था, तो वहाँ पे चाइल्ड लेबर पे बात हुई बहुत ज़्यादा। तो उस पे जो उनका जो मेन पॉइंट था बेसिकली कि मर्द अकेला जो है ना काम करता है और पीछे 4-5 बच्चे होते हैं, फिर बच्चों की स्कूलिंग है, उनके जो है ना फूड और सब चीज़ों का वो एक ही बंदा जो है ना वो कर रहा होता है। तो ख़वातीन का बहुत असर रहता है कि वो जल्दी स्कूलों से जो है ना, हमारे यहाँ पे कल्चर है कि मैट्रिक कर लें या क्लास 8 तक पढ़ लें, उसके बाद शादियाँ हो जाती हैं, फिर कहते हैं अपने ससुराल जाके पढ़ेगी, लेकिन जो कि नहीं पढ़ सकती आगे। तो एक ही जो मैं फ़र्द है वो काम कर रहा होता है, तो वहाँ पे क्या चाइल्ड लेबर का बढ़ जाता है, क्योंकि एक बंदा कमाने वाला अगर 5 खाने वाले हैं तो एक प्रेशर पड़ जाता है उस पे। प्रेशर बढ़ जाता है। तो उसके बाद मैंने और निशा ने बैठे हम लोग कहा कि हम क्या कर सकते हैं इस पे, ठीक है, अपने लेवल पे क्या कर सकते हैं, ठीक है। गवर्नमेंट अपने लेवल पे कर रहे हैं, दूसरे जो NGOs हैं यहाँ पे प्राइवेट और सेमी गवर्नमेंट NGOs जो भी कर रहे हैं वो अपने लेवल पे काम कर रहे हैं कि हम क्या कर सकते हैं अपने इलाके के लिए। क्योंकि हम लोग 2-3 विजिट्स मेरे और निशा के जो है चित्राल के हुए थे, तो हमने देखा कि वहाँ पे स्किल्स तो है ख़वातीन में भी, और वहाँ पे मर्द क्या है कि वो कमा के लाते हैं, ख़वातीन खेतों में जाते हैं, घर आते हैं। स्पेशली हालांकि मैं एक चीज़ अली भाई ऐड करूं कि खातून वहाँ की ज़्यादा काम कर रही है। मैं आपको वही बता रहा था, उनको उनके गवर्नमेंट के ऑफिस में, प्लानिंग डिवीजन के जो ऑफिस में वो खातून है, उनके ऑफिस में लगा हुआ था कि जो है खातून ख़वातीन कुछ भी नहीं करती है, एक घर में जो औरत है वो कुछ भी नहीं करती है, और वो सुबह झाड़ू देने से लेके रात को बच्चों को सुलाने तक जो एक तस्वीर का उन्होंने फॉर्म बनाया हुआ था, मुझे बहुत अच्छा लगा था कि फिर भी कहते हैं कि कुछ नहीं करते हैं। फिर भी ये कहा जाता है कि खातून जो है यानी औरत जो है वो मतलब कुछ भी नहीं कर रही होती, हालांकि सुबह से लेके शाम तक की सारी चीजें आज वैसे लेकिन वो नजर नहीं आता हम 2 ख़वातीन हैं तो हम ज़्यादा इस चीज़ पे बात करेंगे। लूक रहमत साहब, आप कितने बेरिमोट एरियाज हैं, हाँ वहाँ पे क्या काम? देखिए इसमें हम ये कर रहे हैं कि जैसे आज का थीम आपने बताया था कि कैलाश और चित्राल का आपने कहा था, तो हम लोग हाँ इस पे हम लोग इसको फोकस करके बात कर रहे हैं। अदरवाइज ये था कि अभी हम लोग का जो है ना सिंध का विजिट है, ये ईद के फ़ौरन बाद हम कराची जा रहे हैं, तो हम सिंध भी जा रहे हैं। कल का जो हम लोग का एग्जीबिशन था जिसमें हमने पार्टिसिपेट किया, हमारे साथ और भी स्टेक होल्डर्स थे, तो उस पर जो कुछ ड्रेसेस हमारे पास थी वो सिंधी उसके थी, और कुछ हमारे पास ऐसे आर्टिस्ट थे जो इंटीरियर पंजाब से थे, हमारे पास वजीरिस्तान KPK से कुछ जो है ना वो आर्टिस्ट थे, ठीक है। तो हम एक एरिया तक महदूद नहीं हैं, पूरे पाकिस्तान के लिए काम जी जी बिल्कुल। जैसे हमारे पास काफ़ी ऐसे लोग हैं जो हमें कहते हैं जी कि फ़लान एरिया में एक आर्टिस्ट है, उसका काम इतना अच्छा है, हम खुद जाते हैं वहाँ पे, या वो होता है कि उनका काम हम मंगवाते हैं, जहाँ हम जा सकते हैं हम जाते हैं। तो उसके बाद क्या करते हैं कि हम देखते हैं कि कहाँ पे हम उनको अकोमोडेट कर सकते हैं, किस तरह हम किस लेवल पे हम उनको कर सकते हैं। हम लोग जो कर रहे हैं कि वो एक एरिया के लिए स्पेसिफिकली नहीं कर रहे हैं। चित्राल के साथ एफिलिएशन इसलिए है कि मैं खुद चित्राल का हूँ, 90 में मैं पिंडी आया था, उसके बाद यहीं पे पला बड़ा हूँ। तो अब होता है कि आप अपने एरिया को पहले आप वो करते हैं कि क्योंकि वहाँ पे आपको रिसोर्सेज आपको उस एरिया में जो है ना वो वाक़ियत होती है, हाँ, मिल जाती है। बात भी वही होती है ना, जिस तरह ये कह रहे हैं कि रिसोर्स, आपकी वाली बात ये है कि जिस तरह मैनेज करने की चीज़ें, तो वो रिसोर्सेज और उन सब चीज़ों को मैनेज करना इतना ज़्यादा डिफिकल्ट होता है एट टाइम्स। तो इसलिए हम कोशिश करते हैं कि उन इलाकों से शुरू कर सकें जो ज़्यादा ईजिली मैनेज हो, फिर जैसे जैसे वो ग्रोथ होती जाती है डेफिनेटली आपको मेरा जहाँ तक बिल्कुल मेरा जो ख्याल है कि अगर अपने घर से स्टार्ट करें तो बेटर होता है। तो मैं ये कहूँगा कि हम देखें ना, हम कोई स्पॉन्सरशिप्स की तरफ नहीं जा रहे हैं, हमने किसी और को कांटेक्ट नहीं किया है, ठीक है। जो हमारे फ्रेंड सर्कल में हम क्या कहते हैं कॉस्ट कम करें किसी भी तरह से अपने, और जहाँ पे कहते हैं कि जो कॉस्ट बच जाती है वो हम इस तरह, जैसे कल का एग्जीबिशन हुआ उसमें हमने कंट्रीब्यूशन की उनके साथ, अपने जो आर्टिस्ट थे उनका प्रोडक्ट हमने वहाँ पे रखा, और हमारे उस जो स्टॉल था वहाँ पे वही बेनिफिशरीज थे हमारे जिनका काम था कि हम उनको प्रमोट करना चाहते हैं। अब जैसे पाकपतन या कोई भी इलाका हो, अगर उस एरिया कोई आर्टिस्ट हैं, ठीक है, हम उनके लिए काम कर सकते हैं। जैसे अली फलाह है, उसके बाद नेशनल यूथ असेंबली है, इस तरह के बहुत सारे हमारे जो दोस्त हैं वो इस तरह के कामों में ऑल इन्वॉल्व हैं हमारे साथ, ठीक है। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो काम करना चाहते हैं, वो हमें इनवाइट करते हैं, हम ज़रूर जाते हैं। हम नहीं जा सकते तो हम उनको बुलाते हैं जहाँ पे हमारे प्रोग्राम्स होते हैं। चलें, ये तो ज़बरदस्त हो गया। अच्छा, एक और रहमत साहब बिल्कुल खामोशी बिल्कुल रहमत से भी एक और सवाल, लेकिन अनीस सॉरी अली भाई से अगर मैं पूछना चाहूँ कि मतलब ये जो काम जिस तरह हो रहा है सोशल सेक्टर में वुमेन एम्पावरमेंट पे, ऐसे प्रोजेक्ट्स की सस्टेनेबिलिटी के हवाले से आप क्या कहना चाहेंगे? क्या ये फ्यूचर में इस तरह के काम किस तरह सस्टेनेबल रह सकते हैं? देखिए, मैं इसमें सिर्फ यही कहूँगा कि एक NGO आता है वो उनको ट्रेन करता है। जैसे लेट्स सपोज मुझे किसी ने ट्रेन किया, ठीक है, मैं भी इन NGO से ट्रेन होकर इन पे काम करके वॉलंटरी बेसिस पे, इंटर्नशिप्स पे इनके TOTs किए जैसे, राइट। तो आज मैं खुद से कर रहा हूँ, तो एक बंदा ट्रेन करता है, फिर दूसरा NGO आता है उनको प्लेटफॉर्म मुहैया करता है। तो ये लिंक है, ब्रिजेस बनाने की इसमें ज़रूरत है। अगर एक जैसे रहमत भाई से बात हुई, कह रही कि बहुत सारे NGO चित्राल में उन्होंने लोगों को ट्रेन किया, ठीक है,
अब हम जब चित्राल गए थे, हमने जब वहाँ से चित्राली पट्टी उठाई, तो उन्होंने कहा जी कि हम फलान एनजीओ से हमने ट्रेनिंग हासिल की है, ठीक है। मैं एनजीओ का नाम नहीं लूँगा क्योंकि सही तो करेंगे, उनके बिहाफ पे नहीं आ रहा। बिल्कुल तो सही करेंगे अली उसमें फिर भाई। ये कि उन्होंने हमें कहा कि हमें उन्होंने ट्रेन किया, हम उनके साथ काम करते रहे हैं, ठीक है। तो हमने उनका काम उठाया, सही। हमने उसी टाइम उनको पेमेंट किया, सही। तो किसी ना किसी ने उनको ट्रेन किया है। Definitely। ठीक है, अगर एकदम से उसका अगर आउटपुट नहीं आता है, लेकिन उसका इम्पैक्ट बाद में जरूर आता है। और तो ट्रेनिंग्स बहुत ज़्यादा है। लुक रहमत साहब की जी एक दफ़ा फिर से आप सबको पावर शो में वेलकम बैक कहते हैं। ब्रेक में मुझे बड़ी एक मुसर्रत खुशी हुई है, आपको भी होगी, आपको दिखाएंगे कि क्या है हमारे पास। जो हम बात कर रहे थे कि अली भाई और अनीसा भाभी दोनों जो काम कर रहे हैं आजकल, ख़ास तौर पे जो वहाँ के चित्राल या कैलाश वैली के वहाँ के एम्ब्रॉयडरी को किस तरह से ट्रेंडी बना रहे हैं, ये कुछ सैंपल्स लेकर आए और उनको देखने के बाद मेरी तो तबीयत हशाश बशाश हो गई है। बाग बाग हो गई, बाग में, हाँ बिल्कुल बाग बाग हो गई हूँ मैं। और कहते हैं ना वो क्या था, माई हार्ट बिकम्स गार्डन गार्डन। तो ऐसा ही कुछ मेरे साथ भी हुआ। आपको भी दिखाते हैं कि क्या क्या इनके पास है। और मेरा ख्याल है मैं दिखा दूँ, भाभी ये बताती जाइएगा साथ में कि ये कौन कौन से जो है, ये कहाँ पे करना है जी। ठीक हो गया, ये देखें जी, ये शर्ट है और हो रहा है फोकस। हाँ जी, मैं तो नहीं, देखें जी ज़बरदस्त, कितना खूबसूरत है। यहाँ पे मैं ये ऐड करना चाहूँगी कि ये चीज़ें ये लोग सिर्फ टोपियों पे कर रहे होते हैं, या फिर इनके जो है वो मैंने थोड़े बहुत कुछ पाउचेस वगैरह, लेकिन इनको ये आइडिया नहीं है कि इसको हम किस तरह से और यूटिलाइज कर सकते हैं इस चीज़ों को, और हम इसको किस तरह मजीद। तो अब इसको देखें आप, ड्रेस ये बहुत ज़बरदस्त है और इतना ट्रेंडी है। ये चित्राली जो हम जो कढ़ाई करते हैं वो है बिल्कुल। और ये देखें, ये वही शॉकिंग पिंक कलर, वो जो हमारे ट्रेडिशनल मोटिव्स हैं वही बनाए, और इतना ज़बरदस्त लग रहा है कि अगर इसको कोई भी पहने, इवन नहीं पता चलेगा कि ये। देखें, इसमें मैं अनीसा से बात कर रहा था, मैंने कहा लाजमी है कि वो जाके सिर्फ बाजारों में सेल करें इसको, खुद से भी तो पहन सकते हैं ना इंसान, खुद भी अच्छे कपड़े पहनने चाहिए। वो लाजमी का बाहर से कपड़ा आप लेते हैं, उसमें मेहनत के सीते हैं उसको, थोड़ी सी कढ़ाई उसमें ऐड कर दे तो अच्छा लगता है। जाहिर अब देखिए, जो मैंने एम्ब्रॉयडरी की हुई ये तो यहाँ की है, लेकिन ये जो एम्ब्रॉयडरी है मेरे अपने इलाके की, अगर मैं इसको इस तरह से पहनती हूँ, ये कितना खूबसूरत लग रहा है। और वैसे कपड़ा है तो जाहिर है मुझे तो खुशी ज़्यादा हो रही है। और भी हैं और भी हैं। और जब मैं इनसे कह रही थी अच्छा कपड़े लाएँ, तो आगे से भाभी मुझे कहती हैं कि तुम्हारे लिए भी लेकर आए। मैंने कहा ज़बरदस्त हो गई है, मैं तो और खुश हो गई हूँ। एक और भी है, और वो कैलाश, हाँ बिल्कुल, वो भी अगर हम दिखा सकें तो बिल्कुल। देखिए वाइट, क्या बात है जी, जबरदस्त जो कैलाशी बेल्ट, जिसे हाँ बिल्कुल कोई तब्दीली नहीं है। ये बेल्ट उसी तरह से एज इट इज इसके ऊपर लगा हुआ है, लेकिन सिर्फ एक स्टाइल की बात है कि आप उसको किस तरह से कैरी कर रहे हैं। कैलाश में जहाँ आपको नजर आता है वो बेल्ट, वो राउंड से बांधते हैं, ये बहुत खूबसूरत लग रहा है। और ये देखिए फ्रॉक स्टाइल में जो हम आजकल पहनते हैं, ट्यून्स उन्हीं स्टाइल में, इट्स वंडरफुल। और ऑफ वाइट कलर है जो हम मेजॉरिटी चित्राल में, अगर हम टोपी भी पहने तो वाइट दुपट्टे के साथ पहनते हैं और अच्छा लगता है। और ये कैलाश का फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम ब्लैक के बजाय वाइट में, और बहुत अच्छा लग रहा है माशाल्लाह। कैसा लग रहा है बेग भाई? बहुत अच्छा लग रहा है। मैं वही बात इसमें पिछले दिनों डिस्कस कर रहे थे कि अगर उसी ट्रेडिशनल जो हमारे जो काम है उसको उसी गांव के हद तक रखेंगे तो वो अपनी मौत आप मर जाएगी, ठीक है। उसको वक्त के साथ जो है ना चेंज करना चाहिए। और यहाँ की मार्केट के लिए, यहाँ की मार्केट के लिए जो है ना इनकी नीड्स के मुताबिक अपने ट्रेडिशनल जो एम्ब्रॉयडरीज को किस तरह मेंशन करना चाहूँगी, ये बताना चाहूँगी मैं आपको कि कल जो एम्बेसडर्स हमारे साथ इस प्रोग्राम में थे, उन्होंने कहा कि उन्होंने इसको देख के इतना ज़्यादा अप्रिशिएट किया कि वाओ ये इतनी अच्छी चीज़ है और ये हमारी मार्केट के लिए तो बहुत ही ज़्यादा, तो वी सी द स्कोप कि हम इसको इंटरनेशनल मार्केट में किस तरह लेके जा सकते हैं। दैट्स ट्रू। और अच्छा ये ज़्यादा कॉस्टली तो नहीं है? बिल्कुल भी नहीं। असल में जो इनके जो इसमें जो एक्चुअल कॉस्ट या तो कपड़े का होगा, तो लाजमी नहीं है कि आप बिल्कुल एक्सपेंसिव कपड़े पे इसको आप बनाएं, आप इसको किसी भी कपड़े में बना सकते हैं। हमने इस बार जो अपना एक्सपेरिमेंट हमने किया था कि उसमें लो क्वालिटी कपड़ा भी लिया था, मीडियम लेवल का भी लिया, फिर जो है ना एक्सपेंसिव कपड़ा भी लिया है। तो एक वैरायटी हमने देखी कि किस पे ज़्यादा ये रख सकते हैं। तो लाजमी नहीं है आप जितना कपड़े की कॉस्ट आप निकालें तो बाकी सिर्फ बेल्ट की एक कॉस्ट है इसमें, बाकी स्टिचिंग अगर आप खुद घर में करते हैं, सिलाई कढ़ाई खुद में कर सकती हैं तो इजीली आप बना सकते हैं। अच्छा, अनीसा से मैं पूछना चाहूँगा कि आप किस तरह मसलन आप उन खवातीन को ये कपड़े प्रोवाइड करते हैं, फिर वो उन पे करते हैं, या अभी फिलहाल हमारा जो था जो इनिशियली हमने इसको करने के लिए हम कैलाश खुद गए थे तो हमने ये बेल्ट्स उनसे उठाई थी, फिर हमने इसको कहा
था कि अब यहाँ पे भी हमारा जिस तरह बताया कि ओवरऑल पूरे पंजाब में हमारा काम चल रहा है, तो यहाँ की खवातीन हैं जो स्टिचिंग करती हैं, तो एक तरह से अगर आप उनको स्टिचिंग कॉस्ट पे कर रहे हैं तो दैट इज एम्पावरिंग देम, ताकि वो अपनी फैमिली को इकोनॉमिकली सपोर्ट कर सकें। तो हमारा मकसद ये है कि हम खवातीन को इस प्रोजेक्ट में इन्वॉल्व करें, चाहे वो स्टिचिंग हो, चाहे वो हैंडमेड एम्ब्रॉयडरी हो, या फिर जो है वो कैलाश के बेल्ट हैं जो इन्होंने खुद बनाए हैं। सही, दिस इज वंडरफुल और बहुत ट्रेंडी। मैं ये कहना चाहूँगा कि बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशन ऐसे हैं जो सपोर्ट करते हैं इस कॉज को, ठीक है, जैसे किसी को सिलाई मशीन नहीं, वो सिलाई मशीन लेके अच्छा ये देते हैं। देखिए अली भाई, आपकी बात को तो मैं काट रही हूँ क्योंकि कपड़े दिखा रहे हैं, जहाँ पे आ जाए खवातीन तो बात मैं कर वही रही दिखा है। सकती हूँ। देखिए ये जो बेल्ट बना हुआ है, अगर फोकस कर सकते हैं, ये जो बेल्ट है ये हमारी चित्राल की टोपियों पे गिलगित बल्तिस्तान पे भी बिल्कुल हमारा सेम ही है, गिलगित बल्तिस्तान का भी यही सेम ही है, बिल्कुल पैटर्न्स है। सही, और ये बहुत खूबसूरत है। और मैं तमाम देखने वालों को कहूँगी कि अगर आपने वाकई, एक होता है ना कि हम लोगों को लगता है सिर्फ टोपियाँ मिलती, नहीं जी, बहुत सारी चीज़ें हो सकती हैं, आप करें। और सर कैसा लगा आपको जो कैलाश का बेल्ट एक नए स्टाइल में आपको देख के? बिल्कुल, देखें इसी उस पे हम मेरा ऑर्गेनाइजेशन जो है वो भी बहुत सारे दूसरे काम कर रहे हैं इस हवाले से। बेल्ट जो है मैं ये कहूँगा कि जो प्रोडक्ट्स हैं चित्राल के, वो ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका, मुख्तलिफ जगहों पे जगह बना चुके हैं, सही मुख्तलिफ ऑर्गेनाइजेशंस के थ्रू। तो खुशी हो रही है कि, और हमें भी बहुत ज़्यादा खुशी हो रही है क्योंकि आप लोगों के साथ वक्त का वाकई एहसास नहीं हुआ और घंटा पूरा हो गया, हमारे टाइम बिल्कुल। लेकिन जाने से पहले एक स्पोर्ट्स के हवाले से आप जा सकते हैं। अली भाई क्या मैसेज देना चाहेंगे आप? मैं सिर्फ यही कहूँगा कि जो हमेशा हर जगह कहता हूँ, जहाँ यूथ की ट्रेनिंग्स कराने जाता हूँ, कि अगर आपको नौकरी नहीं मिलती है ना, तो नौकरी के पीछे ना जाएं, आप खुद नौकरी पैदा करें, अपने लिए भी और दूसरों के लिए भी। हम लोग तो ऐसी चीज़ें बिलीव करते हैं, हमने एक हद तक हमने जॉब की, मैंने अनीसा ने, अब हम ये करते हैं कि हम अपने साथ साथ दूसरों को भी जो है ना करते हैं। नौकरी नहीं मिलती तो क्या गवर्नमेंट को हम तो क्या कहते हैं, नहीं कर सकते। बहुत खूब। अब भाभी क्या कहना चाहेंगी? बिल्कुल, एम्पावर वुमेन, एम्पावर फैमिली, जबरदस्त हो गया। इसके अलावा हाशमा के लिए गिफ्ट। थैंक यू सो मच। अच्छा message मैं भी हो अब जो है ना, आपको पता है माइक लगा हुआ है, तो वो क्या कहते हैं, मैं खुशी के मारे अब तो प्रोग्राम भी वाइंड अप नहीं कर सकती। एनीहाउ, आप सबको, देखने वालों को कहेंगे कि थैंक यू सो मच, आपने देखा। और अगर कोई सजेशन आप देना चाहते हैं डेफिनेटली आप दे सकते हैं। हमारा फेसबुक के पेज पे पामिर शो, आप जो है @gmail.com आप लॉग इन हो सकते हैं, अपने सजेशंस हमें ड्रॉप कर सकते हैं। और आप सबको थैंक यू सो मच फॉर बीइंग विद अस। ये बहुत ज़बरदस्त और बहुत मज़ा आया आपके साथ, और इंशाल्लाह आप लोगों से फिर मुलाकात होगी और अपने व्यूअर्स से भी हमारी मुलाकात होगी नेक्स्ट मंडे इंशाल्लाह। तब तक मुझे और बेग भाई को दीजिए इजाज़त, अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।